ओके, वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल अलजेब्रा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डीबीएमएस, तो डीबीएमएस का एक पोर्शन रहता है आपके पास रिलेशनल अलजेब्रा का। तो आज का जो एजेंडा है वो है टू अंडरस्टैंड रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, और बेसिक नोटेशन जो है आपके पास रिलेशनल कैलकुलस की और रिलेशनल अलजेब्रा की, उसको कैसे यूज़ करते हैं, और एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा में क्या रिलेशन है आपस में। तो शुरुआत हम करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा से। तो रिलेशनल अलजेब्रा बेसिकली क्या है? वो अलजेब्रा है आपके पास सेट थ्योरी से लिया गया, तो यानी कि अलजेब्रा ऑफ सेट इज कॉल्ड एज रिलेशनल अलजेब्रा। तो ये आपको बेसिक ऑपरेशन प्रोवाइड करता है सेट्स और उसके बीच की रिलेशंस में। और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जिस तरीके से डाटाबेस की डिफरेंट एंट्रीज होती हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सेट्स की डिफरेंट एंट्रीज होती हैं। तो आप देखोगे कि जितने भी आप रिलेशनल अलजेब्रा की जो ऑपरेशंस हैं उनको आप रिलेट कर सकते हो डाटाबेस के टेबल्स के साथ। तो जो नोटेशन है आपके पास रिलेशनल अलजेब्रा की, उसको उससे मिलके आपका रिलेशनल कैलकुलस बनता है। तो रिलेशनल कैलकुलस क्या करता है? वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। और फिर आप देखोगे कि ये जो रिलेशनल कैलकुलस के जो सिंबल्स हैं ये एक्चुअली में बेस की तरह एक्ट करते हैं आपके एसक्यूएल जैसी लैंग्वेजेस के लिए। तो आपको लगने लग जाएगा पता कि किस तरीके से जो आपका रिलेशनल कैलकुलस है वो एसक्यूएल से मिलता जुलता है। तो कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन है, यहाँ पे हम बेसिक ऑपरेशन की बात करेंगे सिर्फ। तो आपके पास यहाँ पे 5 बेसिक ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है प्रोजेक्शन, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है रीनेम, चौथा है क्रॉस, पांचवा है डिवीज़न। तो आप देखेंगे कि ये सारे ऑपरेशन क्या करते हैं और ये आपके किस तरीके से रिलेट करते हैं आपके टेबल के ऑपरेशन के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सिलेक्शन की। हम उसको डिनोट करते हैं इस ऑपरेटर से, सिग्मा से। तो हम जनरली यूज़ करते हैं सिलेक्शन को ताकि आप सेट में से कोई डाटा जो है वो चूज़ कर सको। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है। सिलेक्ट स्टेटमेंट से आप डाटा को सिलेक्ट करते हो। तो जैसे मान लो आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है और आप उसमें से वो स्टूडेंट ढूंढना चाहते हो जिनकी एज जो है 19 से ऊपर है, तो आप एसक्यूएल में लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 19। तो ये तो एसक्यूएल है। आप इसी को उसी रिलेशनल कैलकुलस में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ता है सिग्मा, और फिर आपको ब्रैकेट के अंदर वो आपको सेट का नाम लिखना पड़ता है, यानी कि इस केस में टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो आप सेलेक्ट कर रहे हो इस टेबल में से, और इसके सबस्क्रिप्ट में आपको वो कंडीशन लिखनी पड़ती है जो आप लगाना चाहते हो। जैसे इस केस में हम वो स्टूडेंट देख रहे थे जिनकी एज जो है 19 से ज़्यादा है, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा सिग्मा, ब्रैकेट में स्टूडेंट और सबस्क्रिप्ट में एज ग्रेटर देन 19। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है इस कंडीशन में आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो, एंड यूज़ कर सकते हो, और यूज़ कर सकते हो, नॉट यूज़ कर सकते हो। सिंबल्स जो आपके पास रिलेशन कैलकुलस में रहेंगे आपने देखना है, जो ये अप एरो है ये एंड का सिंबल है, ये डाउन एरो जो है ये और का सिंबल है, और ये जो आप हल्का सा इस तरीके का सिंबल देख रहे हैं इस तरीके का, इसको हम नॉट सिंबल कहते हैं या नेगेट कहते हैं। तो रिलेशनल कैलकुलस में आपको ये सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं। सेकेंड आपके पास है प्रोजेक्शन डिनोटेड बाय पाई। तो ये आप इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर आपने कोई डाटा चूज़ करना है तो इसमें आप कौन कौन से कॉलम जो है शो करना चाहते हो। तो एक तरीके से ये कॉलम पे रिस्ट्रिक्शंस है। तो सपोज आपके पास कोई टेबल है स्टूडेंट नाम का, और आप चाहते हैं कि हम उस टेबल में से सिर्फ नेम और एज जो है ये 2 ही कॉलम दिखाएं। तो एसक्यूएल में तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट इस तरीके से। तो रिलेशन कैलकुलस में हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं पाई, उसके बाद हम टेबल को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, और सबस्क्रिप्ट में हम उन कॉलम्स का नाम लिखते हैं जिनको आपने शो करना है कॉमा से सेपरेट करके। तो पाई स्टूडेंट नेम कॉमा एज, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने लिखा है सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट इस तरीके से। थर्ड इज रीनेम। रीनेम का मतलब है अगर आपने कोई एट्रीब्यूट जो है उसको आपने कोई और नाम देना है। जनरली आप देखोगे कि एसक्यूएल में ऐसा कोई इक्विवेलेंट स्टेटमेंट नहीं है, अनलेस कि आप टेबल को ही अल्टर करने वाले हो। तो आपको कोई मैं इसमें
डायरेक्ट आपको एसक्यूएल की कमांड नहीं दे सकता, लेकिन आपको इस तरह से लिखना पड़ता है। जैसे सपोज कर लो कि आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है और उसमें कोई कॉलम है एज, पर आप उसको चेंज करके आप बनाना चाहते हो स्टूडेंट अंडरस्कोर एज। तो रिलेशनल कैलकुलस हम इसको लिखते हैं किस से, रो, ये रो सिंबल आपका स्टूडेंट टेबल का नाम है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उस कॉलम का नाम जिसको हम चेंज करने वाले हैं, और उसका स्लैश लगा के लिखते हैं कि हम उसको किस में चेंज करने वाले हैं। तो ये ऑपरेशन वैसे जनरली आपके एसक्यूएल में आप देखोगे नहीं, क्योंकि हम टेबल को बार बार रीनेम नहीं करते, बट फिर भी चलो। उसके बाद है क्रॉस। क्रॉस को मैं थोड़ा डिटेल में भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। तो क्रॉस क्या करता है, ये दो सेट को मल्टीप्लाई करता है। अगर आपने कभी सेट थ्योरी मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी तो हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो हम इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो किस तरीके से देते हैं कि अगर आपके दो सेट है पी एक्स और क्यू वाई, तो पी क्रॉस क्यू जो है ये आपके पास एक सेट बनेगा एक्स और वाई का, इस तरीके से कि पी जो है एक्स जो है पी को बिलोंग करता है और वाई जो है क्यू को बिलोंग करता है। तो एग्जांपल के लिए आपके पास दो सेट है पी और क्यू, ये मान लेते हैं उनकी एंट्रीज है, एक में एंट्री है ए और एक में है बी, दूसरे के पास है 1 2 और 3। तो जब आप क्रॉस करोगे पी क्रॉस क्यू, तो आपके पास पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा इस तरीके से कि एक जो आपका एलिमेंट है वो पी को बिलोंग करेगा और दूसरा जो है क्यू को बिलोंग करेगा। तो आप देखोगे यहाँ बन जाएगा बस A1 A2 A3 B1 B2 P3। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो तो आपके पास कितने एलिमेंट बनते हैं। जैसे इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट थे, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बना दिए जाते हैं। बाद में आप देखोगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के थोड़े से और आपके पास वेरिएंट हैं, वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास रहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। डिवीज़न एग्जैक्टली रिवर्स है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास दो सेट को मल्टीप्लाई किया जाता था। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वो सेट आएगा जहाँ पे आपके पास जैसे पी और क्यू है पिछले एग्जांपल की तरह। तो अगर आपके पास पी और क्यू है तो हम इसमें से वो आपके पास रो रिटर्न करेंगे जहाँ पे क्यू एग्जिस्ट करता है बट विदाउट रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास पी आपके पास टेबल है, ये क्यू आपके पास टेबल है। अब हम डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें वो रोज मिलेंगी जहाँ पे एलिमेंट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं क्यू के, इस तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पे पूरे में ए है और ये पूरा का पूरा बी है, तो हम विदाउट रिपीटिंग हम उसको यहाँ पे शो करते हैं। तो ये आपका बन जाता है डिवीज़न। तो एग्जैक्टली अपोजिट है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अब हम इनको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब अगर मुझे कोई क्वेरी लिखनी है तो मैं उसको एसक्यूएल में कैसे लिखता हूँ और उसको मैं रिलेशनल कैलकुलस में कैसे यूज़ करता हूँ। तो जैसे मान लो ये आपका से क्वेरी है, सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 17। ये आपकी एसक्यूएल नहीं है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आपने उन बच्चों का नाम निकालना है, उनके नाम और एज निकालनी है जहाँ पे एज जो है 17 से बड़ी है। तो अगर आप इसको नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 17। इसी चीज़ को आप कैसे लिखते हो रिलेशनल कैलकुलस में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सेलेक्ट लगाया स्टूडेंट टेबल के ऊपर और कंडीशन लगाई एज ग्रेटर देन 17। तो मुझे वो सारे स्टूडेंट मिल गए जिनकी एज ग्रेटर देन 17 है। अब मैं इस पर प्रोजेक्शन लगाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए, नेम और एज। तो इसके बाहर मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ और उसके बाहर लगा देता हूँ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में मैंने सिर्फ मांगा है नेम और एज। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि मैंने दोनों के दोनों जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे उनको यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है। एक और एग्जांपल देते हैं, उन बच्चों के नाम ढूंढ के निकालो जिनके मार्क्स जो है 80% और 60% के बीच में है। ऐसा आपके पास हो सकता है कोई टास्क। तो जैसे ये स्टूडेंट टेबल है, सबसे पहले मैंने लगाया सिलेक्शन यानी सिग्मा, और यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स greater than 60, sorry this should be less than, marks less than 80 and marks greater than 60। और ये जो आप बीच में सिंबल देख रहे हो ये एंड का सिंबल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एंड और नॉट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बन जाएगा आपके पास कि आपके पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिनके मार्क्स जो हैं 80 से कम हैं और 60 से बड़े हैं।
फिर हम उसके बाहर एक और ब्रैकेट लगाएंगे और उस पर लगा देंगे प्रोजेक्शन, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ नेम। तो हम लगाएंगे प्रोजेक्शन और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम का नाम। तो आपके पास आ जाएगा, स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जो रिलेशनल ऑपरेशन है बेसिकली बहुत इजी होते हैं, और रिलेशनल अलजेब्रा आपको अलाउ करता है कि जो आप सेट्स पे ऑपरेशन कर रहे हो उनको एक कन्वीनियंट वे में लिखा जाए। आप देखोगे कि जनरली आप जब किसी डाटाबेस को फॉलो करोगे तो कोई डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है शायद आपको इस तरीके से क्वेरी लिख के दे, ऐसा हो सकता है। तो इसका रिलेशनल कैलकुलस में लिखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको क्वेरी जो है रिलेशनल कैलकुलस में दे दी जाएगी, अब उसको ट्रांसलेट करने का ज़िम्मा जो है वो आपके पास रहता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ डाटाबेसेस जो हैं थोड़े से अपने जैसे बोलते हैं ना फ्लेवर ऐड करते हैं एसक्यूएल में। कई चीज़ें जो है डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेसेस में डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये आपके प्रोग्रामर का काम बन जाता है कि जो आपको रिलेशनल कैलकुलस दिया है उसको प्रॉपरली कन्वर्ट करें एसक्यूएल में। तो ये कन्वीनियंट वे है, क्योंकि मैथमेटिकल नोटेशन जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, बट एसक्यूएल में आप जो फीचर्स हैं वो ऐड कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस के जो फीचर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक रिलेशनल ऑपरेशन। एडवांस्ड ऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। और आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो रिलेशनल कैलकुलस है वो एसक्यूएल से रिलेट करता है, और कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपने रिलेशनल कैलकुलस में लिखा हुआ है वो आपका एसक्यूएल में किस तरह से ट्रांसलेट होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि उसके आंसर जो है आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको कर सकूँ। थैंक यू।